हरे कृष्णा। मैं विशाल पावा। इसमें आपको बताऊंगा जो लोग एक्सेसिव चाय लेते हैं, एक्सेसिव कॉफ़ी पीते हैं और जो कैफ़ीन का सेवन करते हैं तो उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मेडिटेशन एक्सपीरियंस पर। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्या होता है कि मैं रात को एक बार मेडिटेशन कर रहा था तो आधा पौना घंटा हो चुका होगा, तो मैंने कहा बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत ही डिफरेंट, जो कभी ऐसा फ़ील ही नहीं किया मैंने। बहुत ही प्लेजर फ़ील हो रहा है, माइंड बिल्कुल पीसफुल माइंड हो चुका है बिल्कुल, और थॉट्स भी जो बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं। छोटे मोटे थॉट्स आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा मुझे पता ही नहीं चल रहा, साइड बाय साइड चले आ रहे हैं। तो माइंड बहुत ही रिलैक्स सा, बहुत ही ऐसा लगता है माइंड बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया। और मैं बैठा भी हुआ तो कोई बैक में पेन वेन भी नहीं हो रहा, ना पैरों में नमनेस हो रही, और शरीर बिल्कुल स्टैचू की तरह, हाथ पैर हिलाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो मैं सोचा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखूं। तो मैंने आनापान करना स्टार्ट किया, अपनी सांसों पर ध्यान दिया, आती जाती सांसों को देखना शुरू किया। तो देखा कि काफ़ी लंबे समय तक मैं आराम से आती जाती सांसों को देख पा रहा हूँ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन। कोई डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहे, बहुत लंबे समय तक आराम से फोकस बना हुआ है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थर्ड आई पे ध्यान दूँ, तो मैंने यहाँ पे ध्यान लगाया, थोड़ी सेंसेशंस हुई, वहाँ पे भी लंबे समय तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आराम से मैं फोकस कर पा रहा था। तो ऐसे मैंने छोटे मोटे और भी एक्सपेरिमेंट किए, तो देखो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है। ये हो क्यों रहा अचानक, कोई अचानक से चक्रा तो कोई नहीं खुल गया, मजाक के तौर पे कह रहा हूँ मैं। तो सोचा कि ऐसा एक्सपीरियंस हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो अचानक से याद आया कि मैं एक दिन पहले शिमला गया था, तो वहाँ पे थोड़ी ट्रैकिंग करी, चला फिरा, तो काफ़ी सारा दिन घूमता फिरता रहा, थोड़ा थक भी गया था। तो उसी रात को मैं वापस अपने घर चंडीगढ़ आ गया था। तो लगभग रात के 3 या 4 बज रहे होंगे। तो बहुत थका हुआ था, नींद भी आ रही थी, लेकिन क्या होता, उसी रात की सुबह को मुझे 6 बजे मैराथन थी मेरी। तो क्या होता है, जब भी शहर में कोई मैराथन होता है या साइक्लोथॉन होता है तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे मन में आया कि चलो छोड़ता हूँ या सो जाता हूँ। फिर मन में आया चला जाता हूँ, कंप्लीट तो जैसे तो मैं कर ही आऊँगा, मैराथन पैसे भी दे रखे हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं आधा घंटा सोया आऊँगा, फिर मैं 6 बजे उठ के हालांकि थोड़ा तैयार वार होकर आराम से 6 बजे तक पहुँच के मैराथन मैंने स्टार्ट कर दी 6 बजे। अब जब मैराथन स्टार्ट करी तो आधा पौना घंटा हो चुका होगा। तो फिर देखा कि अब मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब सी चल रही है, ज़्यादा स्पीड से मैं दौड़ भी नहीं पा रहा और थका हुआ, नींद भी काफ़ी तेज़ आ रही, 2 रातों से मैं ढंग से सोया भी नहीं था। और फिर मेरे हील में और थोड़े एंकल में पेन भी हो रहा था, तो रनिंग करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही थी। तो क्या होता है कि आसपास ना आपके पानी देने के लिए गैटोरेट, एनर्जी ड्रिंक और ग्लूकोज देने के लिए लोग होते हैं। तो आगे जाके थोड़ा मैं देखा कि मेरे कुछ जान पहचान के दोस्त थे, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए थे मैराथन करने के लिए। तो उन्होंने कहा रेड बुल ट्राई करेगा, एक एनर्जी ड्रिंक होती है, इसमें कैफ़ीन होता है, आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी। तो मैं सोचा क्यों ना ट्राई करके देखिए, मैंने सुना भी है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है, तो सर आज ट्राई भी करके देखते हैं। तो मैंने लिया रेड बुल। तो क्या हुआ कि 20-25 मिनट बाद उसका असर होना शुरू हुआ। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ में मिलाते कि एकदम से एनर्जी सी आ गई, मेरी नींद भी उड़ गई बिल्कुल, थकान भी उड़ गई, और जो पैरों में पेन हो रहा था हील में और एंकल में वो भी बिल्कुल ख़त्म से ही हो गया। और मैं बिल्कुल होता नहीं रोबोट की तरह बस दौड़े आ रहा है एक ही कांस्टेंट स्पीड में, कोई एफर्ट मेरा लग ही नहीं रहा बॉडी में। तो जैसे जैसे मैं एक लैब थोड़ा कंप्लीट करके आया, फिर आधे पौने घंटे बाद वो लोग मिले, कहते एक और ट्राई करेगा। मैं चलो ठीक है, और ट्राई करके देखते और अच्छी शायद परफॉर्मेंस हो जाए। तो मैंने इस बार मॉन्स्टर ट्राई करी, वो भी एक रेड बुल की तरह ही होती है, शायद आपने सुना, उसमें भी कैफ़ीन होता है, एनर्जी ड्रिंक होती है, तो वो मैंने ट्राई करी। फिर 20 मिनट बाद परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई, फिर स्पीड और अच्छी हो गई, ऐसा कोई पेन हो ही नहीं रहा बॉडी में, बिना एफर्ट के बस मैं दौड़े आ रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैंने अपनी मैराथन कंप्लीट करी उसके बाद भी इतनी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी, मन कर रहा था मैं दोबारा मैराथन रिपीट कर सकता हूँ। मैराथन वो भी हाफ मैराथन थी जो कि 21 किलोमीटर के लगभग होती है। फिर मैं खाना वाना खाया, काम वाम पे गया, फिर घर वर आया, फिर रात को मैंने मेडिटेशन करे। फिर याद आया कि सब कैफ़ीन की वजह से इस मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। अब तो क्या हो रहा था कि जब मैं इतनी देर से मेडिटेशन कर रहा था तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। लेकिन होता है ना, जब बहुत ज़्यादा रिलैक्स ही फील करते हो तब थोड़ा बोर से होने लगते हो, जब बहुत घंटों से आप एक ही स्टेट ऑफ माइंड से आप चले आ रहे होते हो। फिर मैंने आता है कि यार चलो छोड़ो यार, वही सेम एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, रिलैक्सेशन ही हो रही है, अब मैं आंखें खोलता हूँ, अब आराम से लेट के सो जाता हूँ। फिर मैंने आंखें खोली, मैंने टाइम देखा होगा तो लगभग जब मैंने शुरू किया तो 3.25 घंटे हो चुके थे मेडिटेशन करते हुए। अब आपके मन में आ रहा होगा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें भी क्यों ना कैफ़ीन लेनी चाहिए मेडिटेशन करने से पहले, और फिर इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, थॉटलेस जैसी स्टेट ऑफ माइंड हमारी हो जाएगी। लेकिन जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या होता, जब मैं कैफ़ीन लेके मेडिटेशन कर रहा था बहुत अच्छा तो फील हो रहा था, लेकिन उसमें मेडिटेशन का कोई ज़्यादा रोल नहीं था, वो आपकी कैफ़ीन का रोल था। कैफ़ीन की वजह से आप प्लेजर और रिलैक्स फील कर रहे थे, वो कैफ़ीन आपके खून में फ़्लो कर रही थी, जिसकी वजह से आपके माइंड में उसका असर आ रहा था। लेकिन वो असर भी जो होता है वो बिल्कुल टेम्परेरी इफेक्ट होता है,
जब आपके कैफ़ीन का असर उतरता है 5-6 घंटे बाद, 7-8 घंटे बाद, तो फिर से क्या होता है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल धीरे धीरे नेगेटिव और थोड़ी घबराहट, थोड़ी एंजाइटी आपकी शुरू हो जाती है। मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपके बाद में नज़र आते हैं थोड़े बहुत ही। वो आपकी डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा ले रहे हो, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, आप थोड़ी बहुत ले रहे हो तो इतने ज़्यादा आपको महसूस भी नहीं होते। तो क्या होता है कि अब इसके बारे में मुझे पहले से ही नॉलेज थी, क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो बहुत रिसर्च भी करता रहता हूँ, बहुत से मैं किताबें पढ़ता हूँ, कोर्सेज करता हूँ और आश्रम भी जाता रहता हूँ। तो वहाँ पे मुझे पहले बताया होता है कि जो भी आप खाते पीते हो, जो भी आपके पेट में जा रहा है और वो आपके माइंड पे इफ़ेक्ट डालता है, और जो माइंड में इफ़ेक्ट डालता है उसका असर मेडिटेशन में भी पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो तो मीठे से आपके माइंड के थॉट्स थोड़े डिफरेंट टाइप के चलेंगे और उसकी मेडिटेशन भी थोड़ी डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस होगा। वैसे ही बहुत ज़्यादा कड़वा खा रहे हो, खट्टा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा नमकीन खा रहे हो तो उसका माइंड के थॉट्स पे असर पड़ता है, और माइंड पे असर पड़ेगा तो उसके मेडिटेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। वैसे थोड़ा ज़्यादा ले लो, अगर बहुत ज़्यादा मैरिजुआना ले रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, तो उससे भी आपके माइंड का जो थॉट्स प्रोसेस होता है थोड़ा चेंज हो जाता है और उसका भी इफेक्ट मेडिटेशन में थोड़ा डिफरेंट आपको मिलता है। तो उसी में कैफ़ीन भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके माइंड पे और आपके मेडिटेशन पे भी। अब क्या था कि ये मुझे नॉलेज थी, लेकिन मैंने जानबूझ के ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बाई चांस अपने आप ही ये चीज़ हो गई। मुझे याद है कि तो मुझे पहले ही पता था कि कैफ़ीन आपके मेडिटेशन में असर डालती है और आपके माइंड पे भी। तो फिर मैंने अपने साथ थोड़े और भी एक्सपेरिमेंट करें। तो क्या होता है, मैंने 2-3 बार और ट्राई किया ऐसे एनर्जी ड्रिंक कैफ़ीन वाली, तो मैं देखा कि फिर से मुझे मेडिटेशन में डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहे हैं, थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता, डिफरेंट फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था। ऐसे मैंने 2-3 बार फिर से ट्राई किया। तो एक दिन क्या होता कि मैं थोड़ा काम के थोड़ा स्ट्रेस में था, मन में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी, थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे काम के लिए। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज मैं पंगा लेके देखूँ, एक्सपेरिमेंट करूँ। मुझे इसको मैंने पता तो था क्या होने वाला है। तो फिर मैंने क्या कि जब मैंने दोबारा से मैंने रेड बुल ली, 2 रेड बुल ले ली, जिससे कैफ़ीन थोड़ी मैंने ज़्यादा हाई मात्रा में ले ली। मैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस देखना चाहता था। फिर मैंने मेडिटेशन करना रात को बैठा, तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, इतनी तेज़ स्पीड में, मतलब आए जा रहे और कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ भी आया जा रहा है, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी सुबह के रात का, कुछ भी मन में चले जा रहे इतनी तेज़ स्पीड में। और बैठने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी शोल्डर में, मैं टांगे सीधी कर लूँ, लेट जाऊँ, कुछ देर के बैठा जा ही नहीं रहा था। और मुझे मालूम था अगर मैं बिना टाइमर के मेडिटेशन में बैठूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट से ऊपर नहीं बैठ पाऊंगा। तो मैंने अपने को जानबूझ के ट्रैप में फंसाया कि मैं 2 घंटे का टाइमर लगाता हूँ, उससे पहले मैं चाहे कुछ हो जाए मैं उठूंगा नहीं। ये मेरे बहुत सालों की प्रैक्टिस से मैंने देखा है कि जब मैं टाइमर लगाता हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं आँखें नहीं खोलता। तो एक ही बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था ये। आप लोगों को करने को नहीं कह रहा, ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि हर चीज़ का असर मेडिटेशन में क्या पड़ता है। ये मुझे शौक़ है, मतलब कि ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो माइंड के लिए बहुत ही नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल एक बहुत कुछ सीखने को इस एक्सपेरिमेंट से मुझे मिला, जो मैंने पहली किताबों में पढ़ रखा था, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से इस चीज़ को और अच्छे से जान पाया, तभी मैं आपको वीडियो देख के और अच्छे से नॉलेज दे पा रहा हूँ। अब क्या होता है कि सारा जो खेल होता है आपकी स्टेट ऑफ माइंड का होता है। अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी है और आप कैफ़ीन ले रहे हो तो आपकी मेडिटेशन करते हुए स्टेट ऑफ माइंड और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, 2 गुनी 3 गुनी और ज़्यादा अच्छा फील करने लग जाओगे। लेकिन अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, स्ट्रेस में है, आप एंशियस हो, एंजाइटी चल रही है और फिर आप कैफ़ीन लेके मेडिटेशन करते हो, तो क्या होगा कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड 2-3 गुना और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब कि मल्टीपल हो जाएगी उस चीज़ के लिए। तो आपका सारा खेल आपकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर होता है कि जैसी स्टेट ऑफ माइंड होएगी उसी को वो और ज़्यादा मल्टीपल कर देगा। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था, मैं उन लोगों को अवेयर करना चाहता था कि जो लोग काफ़ी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी महीनों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और तब भी उनको लगता है कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इंट्रूसिव थॉट आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और वो लोग फिर मेडिटेशन छोड़ देते हैं और फिर कहते कोई फ़ायदा तो होता नहीं, और बाकी लोगों को भी काफ़ी भ्रमित करते हैं तुम भी छोड़ो यार, देखा मुझे अभी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तुम्हें भी बोलो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसा लोगों को नेगेटिव थोड़ा लोगों को प्रचार करते हैं इस चीज़ों में। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ मेडिटेशन करने से वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता कभी कभार। उससे पहले आपका खान पान का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसलिए दिन में आप बहुत ज़्यादा अगर चाय कॉफ़ी पीते हैं तो कोशिश करो उसे कम से कम करने की या बिल्कुल बंद करने की, तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि एकदम से चाय कॉफ़ी बंद नहीं होती, इतने सालों की आदत होती है। तो कोशिश ये करें कम से कम 5-6 घंटे का गैप रखें। जब भी आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो कम से कम 5-6 घंटे बाद मेडिटेशन को करें। अब आपके मन में एक डाउट ये भी आ सकता है जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब मैं टेंशन में होता हूँ, स्ट्रेस होता हूँ, बल्कि मैं चाय कॉफ़ी पीने से मेरी टेंशन और स्ट्रेस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन यहाँ तो आप उल्टा बता रहे हो।
तो यहाँ क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि मैं इंस्टेंट रिजल्ट की बात नहीं कर रहा। जब आप चाय कॉफ़ी पीते हो इंस्टेंट तो बहुत अच्छा फील होता है, उसके आफ्टर इफेक्ट की बात करता हूँ, जो कुछ घंटों बाद जब आप मेडिटेशन करते हो उसमें उसका असर दिखता है। और ये आप गूगल में भी या यूट्यूब में भी काफ़ी टॉपिक सर्च कर सकते हो जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए कैफ़ीन वाली चीज़ें थोड़ी हानिकारक होती है। उस समय तो आपको अच्छा फील होता है लेने से, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स 5-6 घंटे बाद उसका असर जब उतरता है फिर से आपको नेगेटिव थॉट्स और घबराहट जैसी फीलिंग आने लगती है। तो कुछ देर बाद उसका असर आपको मेडिटेशन में दिखने लगता है। और एक बात ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दें, मतलब कम लेने को आपको कह रहा हूँ। हफ्ते में एक बार चाय कॉफ़ी चलती है, या महीने में भी, मुझे भी कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी पसंद है तो महीने में 1-2 बार ले लेता हूँ। या दिन में अगर लोग डेली चाय कॉफ़ी पीते हैं, अगर 1 कप चाय ले रहे हैं, 1 कप कॉफ़ी ले रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब कैफ़ीन की भी एक मात्रा होती है, अगर कम मात्रा में आप कैफ़ीन लेते हो तब इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं करती। लेकिन अगर डेली, उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने ये, जो डेली बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, 5-6 कप चाय पीते हैं और 3-4 कप कॉफ़ी पीते हैं, वही कॉफ़ी 2-3 चम्मच मिला के इतनी डार्क कॉफ़ी पीते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। और वो रेगुलर अगर प्रैक्टिस मेडिटेशन करेंगे तो उनको ये सारे प्रॉब्लम आ सकती है, जिनको शायद अवेयरनेस भी ना हो, तो इस वीडियो से शायद उनको मिल सके। तो इसलिए अगर आपको मेडिटेशन का रियल एक्सपीरियंस जानना है तो उसको नेचुरल तरीके से करें। तो टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी कैफ़ीन वाली चीज़ें और चाय कॉफ़ी वाली चीज़ों को धीरे धीरे कम करना शुरू करें। और जो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस वो गेन करना शुरू हो जाएंगे इसकी वजह से। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉलेज आपके काम आए और शायद इसको आप अप्लाई करें अपने ऊपर। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।